शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वन पेपर प्रिपरेशन में सवाल पूछा गया था कि अहमद बिन बेला कौन है या उसका अल्जीरिया से क्या ताल्लुक है। तो हम इसमें एमसीक्यूज हमने पढ़ने हैं डिटेल से, तो हम अहमद बिन बेला के बारे में पढ़ेंगे और अल्जीरिया के मुतालिक भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी दुनिया है ना, हमने इस दुनिया को जो है 7 कॉन्टिनेंट में हमने तकसीम किया है ताकि हम इसको मज़ीद अच्छी तरह जो है इसे एलिब्रेट कर सकें, इसे पढ़ सकें। तो अगर हम अल्जीरिया को देखें तो अल्जीरिया किस कॉन्टिनेंट पे आता है? आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है। एशिया के बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। और अल्जीरिया जो है ये अफ्रीका कंट्री है। अब हमें ये पता लग गया कि अल्जीरिया जो है ये अफ्रीका कंट्री है। अब हम अल्जीरिया के मुतालिक पढ़ते हैं। अल्जीरिया का अगर कैपिटल पूछा जा सकता है तो अल्जीयर्स जो है इसका वो कैपिटल है। अच्छा, इसके इर्द गिर्द हम देखते हैं कौन कौन से जो है वो सिटी। अगर इससे सॉरी एक बता दूं, अल्जीरिया का कैपिटल है ना, ये किसी ये कोस्टल एरिया पर है, यानी कि ये जो है यहाँ पे क्या है, कुछ सी से जो ये इसी तरफ से लग रहा है, तो इसे कोस्टल एरिया आप कह सकते हैं या इसे कोस्टल सिटी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो अल्जीरिया की आबादी है वो भी इस जगह पे रहती है। ठीक है, हम अल्जीरिया की हिस्ट्री के मुताबिक पढ़ेंगे। अगर इसके साथ की कंट्रीज़ को देखें, कौन कौन सी कंट्रीज़ जो इसके साथ जिनकी जो है वो हदूद अरबा से लगता है, तो तुनीसिया है। अगर हम तुनीसिया की कैपिटल की बात करें तो वो तुनिस है। इसके बाद इसके दूसरी कंट्रीज़ को जो लग रही है वो लीबिया लग रही है। और लीबिया का भी अगर कैपिटल देखें तो ट्रिपोली इसका कैपिटल है लीबिया का। ठीक है, अल्जीरिया को लीबिया लग रही है। इसके बाद नाइगर इसे लग रहा है। और अगर नाइगर की बात करें, इसका कैपिटल नाइमे है। और अगर इस नाइगर जो है ये भी अब अगर देखा जाए तो इसे कोई समंदर नहीं लग रहा कोई। ठीक है, तो ये क्या है, लैंड लॉक कंट्री है। इसी तरह जो माली इसके साथ कंट्री है अल्जीरिया के साथ, ये भी लैंड लॉक कंट्री है। आप देखें ना, इसे कोई समंदर नहीं लग रहा। जिस ऐसा मुल्क जिसको कोई समंदर या कोई यानी कि पानी का जो है वो ना लगे, यानी कि कोई पानी का जो है वो ख़ास तौर पे कोई ज़रिया उसका ना हो बराह रास्त, या पानी का उसका ताल्लुक बराह रास्त पानी से ना हो, तो उसे हम आसान अल्फाज में जो है वो हम कहते हैं कि लैंड लॉक कंट्री है। तो माली अगर इसका माकू जो है इसका जो कैपिटल है। इसके बाद इसके साथ कौन सा कंट्री यहाँ पे लग रहा है, इसके साथ लग रहा है जी मुरिटानिया। मुरिटानिया का जो है वो नोकशोट जो है इसका कैपिटल है। ये भी कंट्री इसको लग रहा है। और इसके बाद मोरक्को जो है वो भी इसकी उसका भी जो काफ़ी सारा एरिया इसको लगता है अल्जीरिया को, और उसका जो कैपिटल है वो रबात है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखें एक एमसीक्यूज पढ़ा अल्जीरिया का। अल्जीरिया का हमने ये देखा कि ये अल्जीरिया जो है ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। इसका अल्जीरिया का अल्जीयर्स हमने पढ़ा कि इसका जो कैपिटल है। इसके बाद हमने लीबिया का पढ़ा कि लीबिया इसके साथ जो है वो कंट्री मिलता है। उसका और तुनीसिया का पढ़ा, तुनीसिया यहाँ पे इसका कंट्री यहाँ पे उसकी भी हदूद लगती है, तो उसका तुनिस है। लीबिया का जो है अगर हमने यहाँ पे जो पढ़ा था वो ट्रिपोली है। और नाइगर का जो है वो नाइमे है। माली का जो है वो माकू है। और मुल्टानिया का जो है वो नौखोट जो है। और इसके बाद रब्बात जो है वो मोरक्को का है। तो ये 5-6 कंट्रीज़ हमने एक एमसीक्यूज़ में कितनी सारे एमसीक्यूज़ कर लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं जी अहमद बिन बेला के बारे में, और हिस्ट्री भी। अब अहमद बिन बेला और इसकी हिस्ट्री जो है अल्जीरिया की, इन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो ये 1830 तक ना जो अल्जीरिया कंट्री है, यानी कि जो हम अल्जीरिया इसको देख रहे हैं, तो इस पर जो थी किसी की ख़ास हुकूमत तो नहीं थी, लेकिन ये ऑटोमन एम्पायर जो था हमारा, ये उसी का एक सूबा माना जाता था या उसी का इस पे तसल्लुत था। और यहाँ पे जो भी इसका टैक्स जो है वो इकट्ठा होता था तो वो ऑटोमन एम्पायर को ही जाता था। तो 1830 में क्या किया, फ्रांसीसी हुकूमत ने इसके ऊपर जो है वो हमला कर दिया। और हमले के बाद जो है वो फ्रेंच जो थे, फ्रांसीसी जो थे, वो उन्होंने कामयाबी से इसे हमला करके इसे अपने अंडर ले लिया, यानी कि इस पे जो है वो हुकूमत करने लगे। तो अब 1830 से हुकूमत शुरू हुई, हुकूमत चलती रही। आपको पता है फिर अब वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 हुई। 1939 और 1945 में जब वर्ल्ड वार 2 हुई ना,
तो तब फ्रांस की हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं, जंग लड़ने की वजह से फ्रांस काफ़ी कमज़ोर हो गया। जब फ्रांस कमज़ोर हो गया तो अल्जीरिया के लोगों में दोबारा जो है वो आज़ादी की उमंग जागी कि भाई अब फ्रांस थोड़ा सा कमज़ोर है, फ्रांसीसी जो हुकूमत है वो कमज़ोर है, तो अब हम इनसे जो है अब आज़ादी हासिल करें। तो 1945 में जो है वो आज़ादी के लिए जो प्रो लोग थे वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव हुए। इसमें नेशनल लिबरेशन फ्रंट इनकी भी एक जो एक किस्म का आर्मी है, इनकी अपनी जो बनाई हुई अल्जीरिया की जो लोग हैं वो इनकी ये तंजीम है, इसने भी अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। और होते होते ये 1954 तक जब ये मामला पहुंचा ना, तो फिर एक वार हुई, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अल्जीरियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गई 1954 में। बाकायदा तौर पे जो है फ्रांसीसी हुकूमत के साथ उन पर हमले शुरू कर दिए, जो अल्जीरिया के जो लोग थे, जो तंजीमें थी उन्होंने, ठीक है। तो ये इस कदर शिद्दत हासिल कर गए, और इसी दौरान जाहिर सी बात है जो फ्रेंच जो लोग थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इन पे मुज़ालिम किए, हत्ता कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मारते हैं, और यहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स की ही रहती है, ठीक है। तो लेकिन खैर जब इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए और ये बाकायदा ये जंग हुई, अल्जीरियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1944 54 से 1952 तक चलती रही, तो जो फ्रांसीसी हुकूमत है उसने जो फ्रांस का इस पे तसल्लुत था उसने इसे ख़त्म कर दिया, और इसकी आज़ादी को 3 जुलाई को इसे आज़ाद मुल्क के तौर पे तस्लीम कर दिया, ठीक है। जब ये आज़ाद मुल्क हुआ तो ये आज़ादी जो अल्जीरियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी ना, उसको जो लीड करने वाला सबसे अहम किरदार था वो था हसन बिन बेला साहब। और जब ये आज़ादी मिल गई तो 8 सितंबर 1962 को अल्जीरिया ने अपना पहला आइन और कानून जो है तश्कील दिया, और जैसे ही आइन कानून तश्कील दिया तो पहला इससे पहले अबूरी हुकूमत थी, लेकिन 8 सितंबर 1963 के बाद जब पहला आइन बन गया तो उन्होंने अपना एक पहला जो सदर मुंतखब किया वो भी अहमद बिन बेला थे। अब सवाल दो पूछे जाते हैं, अक्सर पूछा जाता है अहमद बिन बेला अल्जीरिया का क्या है, हम कहते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट, और बाज़ औक़ात ये भी पूछा जाता है नाल दाल इसके साथ रिपोर्ट कर दिया जाता है कि क्या वो फ्रीडम फाइटर भी थे। जी हाँ, वो फ्रीडम फाइटर भी थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। अगर दोनों आ जाएं तो ए और बी हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें पता लगा कि अहमद बिन बेला क्या थे, वो फ्रीडम फाइटर थे, वो लड़े थे, अल्जीरियन वार को उन्होंने लीड किया था, ठीक है, 1954 से 1962 तक, और आज़ादी थी, और इसके बाद वो फर्स्ट प्रेसिडेंट। लेकिन उनका ये दौरानिया बहुत कम रहा था, 1963 से लेके 1965 तक ही वो सदर रहे थे। इसके बाद वहाँ का एक कर्नल होयरी था, उसने इनको इसको उतार दिया था, ठीक है। अहमद बिन बेला को इसके ओहदे से हटा दिया था 1965 में। ये जो हम देख रहे हैं परचम, ये अल्जीरिया का परचम है। यहाँ पे जो ये कलर है ये मुस्लिम्स की मेजॉरिटी को यहाँ पे शो करता है, और यहाँ पे इसका सफ़ेद भी है जो कि दूसरा मिनॉरिटीज़ वहाँ पे दूसरी जो अक़वाम है उनको, और ये जो सितारा है ये भी जो है इस्लाम को शो करता है। मगर इसमें जो रेड कलर है वो, क्योंकि ये जंग आज़ादी में बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था, यानी कि बहुत ज़्यादा 1 मिलियन पीपल जो है वो मारे गए थे तकरीबन, जिनमें बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम्स की थी। तो उसके बाद ये आज़ादी हासिल हुई थी, तो इसलिए इसे ये जो है इसे रेड कलर का जो है या इसे ये कलर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे नोट्स मैंने ये मज़ीद कर दिए हैं। अच्छा, आपने एक तो ये पढ़ लिया, हमने देखें बहुत सी चीज़ें अहमद बिन बेला और 7-8 चीज़ें जो है वो मेन टॉपिक जो है हमने किए हैं। अब आपने क्या करना है, मेरी वेबसाइट पे चले जाना है faizyportal.com पे, इसका लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूँगा, और इस मेरी पोस्ट पे यहाँ पे आपने चले जाना है टॉपिक वाइज डिस्कशन। जैसे आप चाहेंगे तो ये अहमद बिन बेला का ये आएगा, इसमें तमाम जो है इससे रिलेटेड, इस MCQ से रिलेटेड मैंने जो है वो मालूमात डाली है, और यहाँ पे 8-10 MCQs भी डाले हैं। जैसे कि अहमद बिन बेला क्या था, ये प्रेसिडेंट भी था फर्स्ट और फ्रीडम फाइटर। जैसे अल्जीरिया कहाँ पे लोकेटेड हो, अफ्रीका में। अगर हमने माली का पूछा है तो इसका जो कैपिटल क्या है, माकू। इस तरह मैं अल्जीरिया का पूछा है, अल्जीर्स, और इस तरह नाइगर का पूछा है, नाइमी, और मोरिटानिया का यहाँ पे बताया गया मैंने, और मोरक्को का रबात है। इस तरह हॉट डेजर्ट। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ जो हम मिस कर गए हैं, जहाँ ये जब अफ्रीका की बात होती है ना, अफ्रीका की, तो अफ्रीका में सबसे गर्म सहरा जो है वो यहाँ पे एक बहुत बड़ी पट्टी है, ये सारा ये यहाँ पे गुजरता है, वो है सहारा, जिसे दुनिया का गर्म तरीन हॉटेस्ट डेजर्ट जिसे कहा जाता है, उसे सहारा को कहा जाता है, ठीक है। तो दुनिया का हॉटेस्ट डेजर्ट भी सहारा का है, और ये अफ्रीका में है, ठीक है।
और अगर हम इस अफ्रीका को मज़ीद हम ये बताएंगे अल्जीरिया किस जगह पे, तो हम कहेंगे कि नॉर्थ अफ्रीका में अल्जीरिया जो है लोकेटेड है। ये ठीक है, ये इलाका नॉर्थ यानी कि ऊपर की तरफ है, तो नॉर्थ अफ्रीका का ये एरिया है। अच्छा यहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जब आपने इतनी चीज़ें पढ़ ली तो हमने अब प्रैक्टिस करनी है। ये मेरा टेस्ट सिस्टम है, आप इसे प्रेस करेंगे, अल्जीरिया अहमद बिन बेला MCQ, इसे जैसे ही आप प्रेस करेंगे अपना नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमसे ये सवालात जो है ये पूछेगा, जैसे कि मोरक्को का हमने बात पढ़ा था। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो हमने 8 क्वेश्चन मेन यहाँ पे इसमें MCQ में पढ़े हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि अल्जीरिया इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, तो हमें पता है कि अफ्रीका में है। इस तरह आपने एंड में बताना है ब्रिटानिया का बताना है। इसके बाद आपने हॉट डेजर्ट बताना है कि कौन सा है। फिर आपने फ्रीडम फाइटर कौन है, हमने अहमद बिन बेला है फ्रीडम फाइटर और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया। इस तरह हमने माली का पढ़ा है, तो माली का जो है वो क्या कैपिटल है आपने यहाँ पे बताना है, जो आपने ऊपर पढ़े हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। ठीक है, तो नाइगर जो इसका कैपिटल क्या है, अल्जीरिया का कैपिटल क्या है। अच्छा, जब 8 सवाल हो जाएंगे तो आप अपना सी रिज़ल्ट देखेंगे। तो हमने 8 सवाल थे, 8 का सही जवाब दिए, तो आपने ये पढ़ना है। इस तरह मज़ीद जो है वो 100 MCQs के मेरे लेक्चर भी पढ़े हैं यूट्यूब पे, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसे आपने एक तो मेरे लेक्चर कोशिश करेंगे 4-5 बार सुन लें, तो आपको वैसे ही इतना रट्टा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आके ये 5-6 बार आप ये टेस्ट अटैम्प्ट कर लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर हो जाएगा कि आप गूगल पे FAIZIPORTL faizyportal.com लिखेंगे और फिर उस पर आके टॉपिक वाइज डिस्कशन में यहाँ पे आ जाएंगे। और ये यहाँ पे है। ठीक है, और भी बहुत से यहाँ पे मैंने पुट की हुए हैं चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं तैयारी के हवाले से, वन पेपर प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में नोट्स भी जो है आप इनको भी रीड करें, और उर्दू में भी वजाहत है और इंग्लिश में भी साथ में मैंने बताया हुआ है। चलें, वास्सलाम।